वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़ा करें और देखा करें अपनी डेली की क्लास को। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। कह दो किस्मत को हम ना तुम्हें कभी पुकारेंगे, ना हम हारे थे ना हम कभी हारेंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उप अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये भी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष प्रसार भारती के एडीजी सुनील एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं। अच्छा, अभी ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी रावस्तान को नियुक्त किया गया है और टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए सीएमडी केवी सुरेश कुमार बने हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है और प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपॉइंट किया गया है। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सेबी ने सुंदरमण राममूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है और अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती हैं? तो ये भी भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीती हैं। रजत पदक। अच्छा, ये जो भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवन्स, ये हुई कहाँ पे है? तो ये नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो ये भी जस्टिस दीपांकर दत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। अच्छा, अभी IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवामी को चुना गया है। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है और विनीत कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज भान को अपॉइंट किया गया है और ONGC के अगले प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के पूर्ण कलिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी को अपॉइंट किया गया है और मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, इनको आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्षयान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये अभी UAE के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्षयान सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब UAE, तो ये है UAE की कैपिटल है अबू धाबी। UAE की करेंसी है UAE दिरहम और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। कौन है? मोहम्मद जायद बिन अल नहायन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भी पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपने पेशे में कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करने की वजह से वेंकैया नायडू को भी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये भी स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस करेगा। अब फ्रांस, तो ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन गोवा में किया गया है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर पारेकर, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब गोवा, तो ये है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। और गोवा की गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अभी नवी विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। और अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी गोवा में की है। अच्छा, गोवा में वोंडला वाइल्ड सेंचुरी है, कोट्टेगांव वाइल्ड सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है। इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। और पहला एल्कोहल म्यूजियम ये गोवा में खोला गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 8वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल कब समाप्त हुआ है? तो ये भी 8वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल ये 12 दिसंबर को 12 दिसंबर को समाप्त हुआ है। 8वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल 12 दिसंबर को समाप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 12 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो ये भी केरल राज्य वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है। अब केरल, तो ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है। अच्छा, अभी तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। और केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। और केरल सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिक्रिया करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला पहला राज्य बना केरल। अच्छा, केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता।
केरल में अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मतिकेटम सोलर नेशनल पार्क है, पम्बडम सोलर नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और केरल में पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के आईस्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो ये भी जापान के एक स्पेस स्टार्टअप, जापान के एक स्पेस स्टार्टअप आई स्पेस, ये दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। अब जापान, तो ये है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, अभी मालाबार एक्सरसाइज 2022 ये जापान में शुरू हुई है और जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। जापान ने निहोन्सू के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। भारत और जापान की नौसेना के बीच जीमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को टीवी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये भी मेघालय। मेघालय राज्य को टीवी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है। अब मेघालय, तो ये है मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कनरॉट संगमा और मेघालय के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, अभी मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है और वांगलम महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। मेघालय में स्थित मोम लोहू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। मेघा कयाक महोत्सव 2022 ये मेघालय में शुरू हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो इंग्लैंड की क्रिकेटर है जोस बटलर और पाकिस्तान की क्रिकेटर है सिद्रा अमीन। इन दोनों को नवंबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया है। अब आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ग्रेग वार्कले। कौन है? ग्रेग वार्कले। अच्छा, अक्टूबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ विराट कोहली एंड निदा डार्को घोषित किया गया था और सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हरमनप्रीत और मोहम्मद रिजवान को घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये एक तमिल कवि थे और इनकी प्रतिमा का अनावरण वाराणसी में किया गया है। वाराणसी में किया गया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने वाराणसी में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है? तो ये भी उत्तराखंड ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है। अब उत्तराखंड ने बनाई है तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है?
गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है और उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है और रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना नेशनल पार्क है तो इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है, तो इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है और उत्तराखंड में फूल देवी त्योहार मनाया जाता है। उत्तराखंड में हरेला पर्व भी मनाया जाता है और उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन कौन बनी है? तो टेनिस प्रीमियर लीग 2022 चैंपियन ये हैदराबाद स्ट्राइकर्स बनी है। हैदराबाद स्ट्राइकर्स। हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने मुंबई लियोन आर्मी टेनिस प्रीमियम लीग 2022 की जीती है और ये दूसरी बार है जब हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने टेनिस प्रीमियम लीग जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी केयरफुल रहिए। जय हिंद।